चलिए शुरू करते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोग जितनी भी संख्या के बारे में जानना था वो जान चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या अगर आपको दिया गया बड़ी से बड़ी संख्या, अगर वह संख्या किससे विभाजित होगा उसको हम कितना सरल से हल कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग समझेंगे विभाज्यता का नियम। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम जानना हो, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या हो, उस संख्या के अंत में यानी इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4 है ना, 6 और क्या हो 8 हो, मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4 और 8 हो वह संख्या 2 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी ऐसा संख्या, जैसे 144 ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, इकाई अंक में क्या है, 4 है। अगर इकाई अंक में 4 है तो निश्चित है कि यह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। कोई भी संख्या, बड़ा संख्या भी ले लेते हैं, 7, 8, 9, 4, 3 इस तरह का कुछ भी हो, है ना, 9 और यहाँ मान लेते हैं कोई 2 हो, तो इसका इकाई अंक देखना है। इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों को पता करना है कि ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक अगर 2 से कट रहा है तो निश्चित है पूरी संख्या जो है 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या को ले लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 3, 4, 5 है ना, कुछ भी ले लीजिए, 1। अब हमें ये पता करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित होता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि इनके अंकों का योग कर लेते हैं, सभी अंकों का योग। जैसे 3 + 4 + 5 + 1, यदि अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो तो निश्चित है कि यह संख्या भी 3 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। जैसे योग करेंगे तो 5, 1, 5 हो गया, 6, 6 और 4, 10, 10 और 3 कितना हो गया, तो 13 तो 3 से पूरा पूरा विभाजित होता नहीं है, तो यह भी संख्या जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इसे में कुछ और ले लेते हैं, जैसे इसी में एक और संख्या बढ़ाते हैं, 3, 4, 5 है ना, 1 और यहाँ हम लोग करते हैं 2, ठीक। अब इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7, 5 कितना हो गया, 12, 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो अंकों का योग हमारा आ गया कितना, 15। 15 3 से विभाजित हो रहा है, तो निश्चित है कि यह संख्या जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। इससे हम लोग यह सीखे कि अगर कोई भी संख्या, बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो, दिया गया हो, अगर हमें पता करना कि वह जो है 3 से पूरा पूरा कटता है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, उनके अंकों का योग को जोड़ लें सबसे पहले, और जोड़ने के बाद यदि उसका योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित होता हो तो हम लोग इससे पता कर लेंगे यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, ठीक है। फिर तीसरा नंबर 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या, जैसे यही संख्या हम उठा लें, 3, 4, 5, 1, 2, इस संख्या को ले लेते हैं, तो 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि इकाई स्थान और दहाई स्थान, इकाई और दहाई स्थान यदि 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो तो निश्चित है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो इकाई और दहाई स्थान पे क्या है, 12, तो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यह 12 अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो निश्चित ये टोटल संख्या भी 4 से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। और दूसरी बात क्या है कि यदि इकाई स्थान पर 0 की संख्या डबल हो जाए फिर भी वह संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1, 4 और 00 ऐसे कर दें, तो क्या यह 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, निश्चित है यह भी 4 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो। 2 बात याद रखनी है इसमें। पहला बात क्या है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर जो भी संख्या हो, यदि वह संख्या 4 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। यदि ऐसा नहीं हो,
यानी कि लास्ट में इकाई और दहाई के स्थान पर अगर शून्य हो तो यह संख्या जो है पूरा 4 से विभाजित होगा। जैसे 4 से विभाजित करके देखते हैं, 4 तिया कितना होता है 12, 2 और 4 पंचे 20, ठीक है 0। तो यह संख्या क्या होगा 4 से पूरा विभाजित होगा। क्लियर है। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजित होने का क्या नियम है? यदि संख्या का इकाई अंक संख्या का इकाई स्थान जो है, इकाई अंक अगर इकाई स्थान पर 5, 0 और 5 हो, संख्या की इकाई स्थान पर, किस स्थान पर? इकाई स्थान पर, या इकाई स्थान पर बोल सकते हैं या फिर इकाई स्थान बोल सकते हैं। कोई भी संख्या बड़ी संख्या हो, उसके इकाई स्थान पर 0 या तो 5 होनी चाहिए, तभी वह संख्या 5 से क्या होगा पूरा विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्याएं ले लेते हैं 9, 7, 8, 3, 4 इस तरह का, और ये 0 हो तो इकाई के स्थान पर 0 है तो निश्चित यह पूरा संख्या क्या होगा 5 से विभाजित होगा। और कोई भी एग्जाम्पल 3, 7, 8, 9, 5 इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो यह भी संख्या पूरा 5 से विभाजित होगा। 6 से विभाजित होने का, अब हम लोगों को चेक करना है कि 6 से कोई संख्या कैसे विभाजित होता है पूरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 3, 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसे। तो वैसी संख्या जो 2 से भी पूरा कटे और 3 से भी पूरा कटे, ठीक है, तो वह संख्या 6 से पूरा क्या होगा विभाजित होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मतलब जो संख्या, कोई भी संख्या आपको दिया गया हो, जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे यही संख्या है 3, 4, 5 है ना, 1, 2, इस संख्या को देखना कि यह 6 से पूरा विभाजित होता है या नहीं। तो हम लोग क्या किए, पहले 6 को तोड़ दिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो 6 का 2 गुणनखंड हुआ 2 और 3, यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह निश्चित है कि 6 से भी क्या होगा पूरा विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित होने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि इकाई अंक पे सम संख्या होनी चाहिए। अगर सम संख्या है इकाई अंक पर तो 2 से पूरा विभाजित होगा। और 3 से विभाजिता का भी नियम हम लोग जान चुके हैं कि अंकों का योग, सभी अंकों का योग जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो भी योगफल आता है, यदि वह संख्या 3 से पूरा कटे तो निश्चित है कि यह संख्या 6 से पूरा विभाजित होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 10 तक का विभाजिता का नियम सीखेंगे।